बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 5, 6, 7. Present perfect continuous tense. Study work for day 20. Dear students, in previous lectures, we studied present indefinite, past indefinite, and future indefinite, present continuous, past continuous, and future continuous tense, present perfect tense, past perfect, and future perfect tense. और तमाम टेंसेस मुकम्मल करने के बाद आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें आपको दो तरह के टेंसेस नज़र आएंगे, एक परफेक्ट और दूसरा कॉन्टिन्यूस। अब क्योंकि हम फ़ेल, हाल, मुकम्मल जारी पढ़ रहे हैं और नाम से आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल और कॉन्टिन्यूस का मतलब है जारी। यानी इस टेंस में काम को जब बयान किया जाएगा, किसी भी काम को, तो उसमें ये दिखाया जाएगा कि काम का जुज़वी हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और कुल्ली हिस्सा अभी जारी है। तो यहाँ पर दो तरह के आपके सामने इसमें चीज़ें आएंगी कि काम अभी मुकम्मल अगरचे हो गया लेकिन फिर भी वो जारी है, और परफेक्ट टेंस जैसे कि हमने सीखा उसमें काम का तमाम हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, और यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी काम का कुछ हिस्सा जुज़वी तौर पर मुकम्मल है और कुल्ली तौर पर काम अभी जारी है। अब क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको जुमले के आखिर में कौन कौन से अल्फाज नज़र आएंगे, आखिरी निशानी जिसको हम कहते हैं, उर्दू जुमलों के आखिर में क्या निशानी आएगी। अब आप ये देखिए कि क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस मुद्दत। अब इसमें रहा हूँ भी आ सकता है, एक और भी आप ऐड कर लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रहा हूँ, ये वो आप कहेंगे कि ये तो वो निशानियां हैं जो कॉन्टिन्यूस की हैं। बिल्कुल सही, कॉन्टिन्यूस की अगरचे ये निशानियां हैं, लेकिन आप ये देखें कि इसके साथ हमने मुद्दत का इजाफा कर दिया है, यानी इसके साथ ये बताया जाएगा कि कितने अरसे से, कितने वक्त से। तो एक तो निशानियां ये हो गई, और दूसरी निशानियां क्या हैं, ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हूं, ते रहे हैं वगैरह। अब यहां पर आपको दो तरह की निशानियां जुमले के आखिर में नजर आएंगी, एक रहा हूं, रहा है, रही हूं और रहे हैं वगैरह प्लस मुद्दत, और दूसरी निशानी ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं वगैरह।
अब यहाँ पर आपको जब ट्रांसलेशन करनी है तो आपने बहुत ध्यान से एक बात जहन में रखनी है, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टेंस है। सिर्फ आपने जहन में ये बात रखनी है कि इसकी आखिरी निशानी के साथ जब रहा है, रही हूँ, रहे हैं वगैरह के साथ अगर मुद्दत आ जाती है, यानी अरसा बयान किया जाता है, जैसे 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से, और 3 साल से, पिछले 3 साल से, 1957 से, तो ये मुद्दत इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना देती है, इस जुमले को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना देती है। क्योंकि अगर मुद्दत को हटा दिया जाए तो ये निशानियां कॉन्टिन्यूस की हैं, लेकिन मुद्दत के इस्तेमाल से यहाँ पर क्या बन गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इसी तरह दूसरी तरफ हम जाएंगे तो जहाँ पर मुद्दत तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं वगैरह ते के साथ, यानी ते छोटी है ती, ते लिफ्ता और ते बड़ी है ते जैसे अल्फाज शामिल कर देते हैं। अब सबसे पहले तो इसमें हमने ये सीख लिया कि इसकी आखिरी निशानी क्या होगी। अब हम सबसे पहले तो ये सीखने के बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब, यानी कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारे आते हैं। आपको ये मैंने बता दिया था कि हेल्पिंग वर्ब मददगार फेल कहते हैं उसको, यानी इमदादी अफ़ाल कौन कौन से होते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें आपको क्योंकि परफेक्ट का भी इस्तेमाल करना है और कॉन्टिन्यूस का भी इस्तेमाल करना है। अब ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि परफेक्ट में हमेशा हैज़ और हैव का प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन जब कॉन्टिन्यूस में हम कोई टेंस की ट्रांसलेशन करते हैं तो आईएनजी भी ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का जो मिक्सचर है, जो एक टेंस बन रहा है, अब उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपने हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, ये 2 आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स आ गए। अब ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हैज़ और हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है। बिल्कुल उसी फॉर्मूले पे अमल करते हुए हमने हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करना है। अब आगे जब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगी, चलें अभी थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ। तो कॉन्टिन्यूस के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आईएनजी। और आईएनजी किसके साथ इस्तेमाल होता है? वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये तो मैं फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से जब लिखूंगी तो आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है हेल्पिंग वर्ब की, तो कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे? हैज़ बीन और हैव बीन। और बीन के इस्तेमाल से हम इस काबिल हो गए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। चलिए पहले इस बात को क्लियर करते चलें कि हैज़ किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। तो जिस तरीके से आपने परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का इस्तेमाल सीखा, हम दोबारा से हैज़ और हैव का इस्तेमाल सीख लेते हैं। तो हैज़ किसके साथ आता है? क्योंकि हैज़ बीन एक हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और नेम के साथ, राइट? ये तो हो गया हमारा हैज़ बीन का इस्तेमाल। अब हमने सीखना है कि हैव बीन किसके साथ हमने लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा हैव बीन किसके साथ आएगा? आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन और नेम्स। तो ये आपका हो गया हैव बीन का इस्तेमाल। ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन हैज बीन, आई, वी, दे और यू प्लस प्लूरल नाउन और नेम्स हैव बीन। अब ये आपके जहन में पॉइंट नंबर 1 के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक ऐसा टेंस है जिसमें किसी काम का जुज़वी हिस्सा मुकम्मल हो गया, लेकिन कुल्ली तौर पर अभी वो काम जारी है।
जुमले के आखिर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी के उर्दू जुमलों के आखिर में आखिरी निशानी रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं प्लस मुद्दत यानी टाइम पीरियड। और इसके अलावा जो निशानियां हैं ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं वगैरह आते हैं। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन ही, शी, इट सिंगुलर नाउन और नेम्स के साथ, हैव बीन आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन और नेम्स के साथ आते हैं। अब यहाँ तक अगर आपके जहन में ये बात आसानी से समझ आ गई है, आपने जहन नशीन कर लिया है, तो हम अब इसको आगे लेके चलते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बाद हमारा पॉइंट किस तरफ जाता है, वो है इसके फॉर्मूला की तरफ। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के फॉर्मूला की तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ पर मैं इसको इरेज करती चलूँ। तो सबसे पहले हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब सबसे पहले डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस यानी वो जुमले जो बिल्कुल सादा होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस टेंसेस में चारों सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना सीखा किसी भी टेंस को। तो सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस होता है यानी सिंपल सेंटेंसेस को किस तरीके से हम किसी टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला के बगैर हम नहीं चलते हैं। तो हमारे पास जुमला क्या होना चाहिए और किस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास किस तरीके से हमने ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, यानी फाइल, काम करने वाला। अब सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने हैज़ बीन, और अगर प्लूरल है तो आपने हैव बीन का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका फुल स्टॉप। My dear students, if you will not put a full stop at the end of your sentence will be wrong. तो हम यहाँ पर एक अपना कोई ऐसा सेंटेंस रख लेते हैं कि जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल हो, कि जैसे सबा किताब पढ़ती रही है। अब सबा किताब पढ़ती रही है, तो इसमें कौन किताब पढ़ रहा है, सबा। सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है, सबा किताब पढ़ती रही है। अब आप ये सबसे पहले देखिए कि सबा सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब उठा के यहां लगाएंगे, हैज बीन। और रीड, फर्स्ट फॉर्म रीड, इसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जहन में रखना है कि इस टेंस का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट के लिए तो हमने हैज इस्तेमाल कर लिया, बीन लगाया आईएनजी लगाने के लिए, और इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड के साथ आईएनजी लग गया, तो क्या आ गया, रीडिंग। सबा हैज बीन रीडिंग a book, फुल स्टॉप। सबा किताब पढ़ती रही है। जुमले की ट्रांसलेशन क्या है, सबा किताब पढ़ती रही है।
अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज नोटिस करने की है कि इसमें जुमले के आखिर में ती रही है आ गया, जो कि हमारे आखिरी निशानी में से एक निशानी है। अब इसी जुमले को अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लें, यानी हम इसमें कॉन्टिन्यूस की निशानियां और इसमें मुद्दत डाल दें, तो हम एक जुमले को चेंज किस तरह कर सकते हैं कि सबा आज सुबह से किताब पढ़ रही है। जुमले को चेंज कर दिया, सबा आज सुबह से किताब पढ़ रही है। ठीक है, अब यहां पे चेंज क्या आया कि आज सुबह से, ये चेंज आ गया। किताब पढ़ रही है इंडिकेट्स कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया, लेकिन कॉन्टिन्यूस टेंस में मुद्दत आ गई। क्या आ गई? मुद्दत आ गई, यानी उन्होंने बता दिया कि आज सुबह से। ठीक है, आज सुबह से। अब यहां आपको मैं एक और बात बताती चलूं कि मुद्दत दो तरह से बयान की जाती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम, ये साथ साथ इसलिए बता रही हूं कि आप समझ जाएं, और दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां आपके समझने के लिए पहले 2 से 3 दफा आप इसको देखिए कि ये क्या मैंने लिखा है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम को क्या कहते हैं उर्दू में? मुकर्ररा वक्त। मुकर्ररा वक्त यानी जिसमें बिल्कुल बता दिया जाए, स्पेसिफिकली ये बात बयान कर दी जाए और आप बिल्कुल क्लियर हों कि ये काम कितने बजे से, कितने साल से, कितने टाइम से हो रहा है। आपको स्पेसिफिक टाइम पता हो, उसे कहते हैं मुकर्ररा वक्त यानी पॉइंट ऑफ टाइम। अब है हमारे पास दूसरा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है वक्फाए वक्त, यानी इसमें अगरचा बताया तो गया होता है कि ये काम हो रहा है, लेकिन इसमें स्पेसिफाई नहीं किया जाता, बयान नहीं किया जाता कि कितने अरसे से हो रहा है। अब जैसे कि मैं ये कहूँ, जैसे यहाँ पे जुमला है कि आज सुबह से, आपको मालूम हो गया कि आज सुबह से किताब पढ़ी जा रही है। कौन किताब पढ़ रहा है? सबा पढ़े। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि सबा किताब पढ़ती रही है, ठीक है, तो ये आप कहेंगे कि ये तो काम होता रहा है, इसमें कोई मुद्दत नहीं है, कोई किसी किस्म की यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कब से पढ़े, यानी पढ़ती रही है। और अगर इसके अलावा ये भी बताया जाए कि सबा 2 घंटे से किताब पढ़ रही है, तो वो 2 घंटे कोई भी वक्त हो सकता है। वो आज सुबह का भी हो सकता है, वो आज दोपहर का भी हो सकता है, वो गुज़िश्ता कई अरसे से ऐसा काम हो रहा है तब भी हो सकता है। तो वक्फा वक्त यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी 2 घंटे से, ये इसकी निशानी है, 2 घंटे से, 2 हफ्ते से, 2 सालों से, ये मिसाल है, ज़रूरी नहीं कि 2 का लफ्ज़ हो, 2 सालों से। अब ये कोई भी 2 साल हो सकते हैं, ठीक है, ये 2 साल, पिछले 2 साल भी हो सकते हैं, उससे पिछले साल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए और ये हो कि पिछले 2 सालों से, पिछले 2 सालों से, पिछले 2 घंटों से, तो यहां पे जो हमारे पास मुद्दत आई है उसका हमें अंदाजा हो गया है कि, यानी समझे मिसाल के तौर पर कि 26 सितंबर के पिछले 2 सालों से, 26 सितंबर से पिछले 2 सालों से कोई काम होता रहा है, और पिछले 2 घंटों से, यानी 26 सितंबर के पिछले 2 घंटों से ये काम होता रहा है। यानी हमारे पास ये पॉइंट ऑफ टाइम मुकर्ररा वक्त मौजूद हो कि जिससे हमें पता चल जाए और बिल्कुल अंदाज़ा हो जाए कि काम कितने अरसे से हो रहा है। और दूसरी बात कि यहाँ पर मुद्दत तो हो, लेकिन हमारे पास कोई स्पेसिफिकली कोई उसका अंदाज़ा ना हो सके कि ये 2 घंटे कौन से हैं, ये जनवरी के 2 घंटे हैं, फरवरी के 2 हफ्ते हैं, या ये कौन से 2 साल हैं।
तो इसलिए जहाँ पर आपका यहाँ से का आ जाए तो यहाँ पे तो आपकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, मुद्दत की भी हो जाएगी ये। तो अब ये जो एक नया वर्ड आया है से, इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं? तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि मुकर्ररा वक्त की ट्रांसलेशन के लिए जो से का लफ्ज़ आता है, जिसमें हमें पता चल जाता है एग्जैक्ट टाइम, तो उसकी ट्रांसलेशन हम सिंस से करते हैं। और जो वक्फा वक्त है जिसमें हमें टाइम पीरियड का बखूबी अंदाज़ा नहीं है, उसमें हम ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे फॉर। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम यानी मुकर्ररा वक्त में से की ट्रांसलेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सेंस। और जहाँ पर हमें वक्फा वक्त नज़र आता है जिसमें हमें बखूबी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि हमारा टाइम पीरियड एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक है, तो हम ट्रांसलेशन के लिए फॉर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये जो चीज़ आपको मैंने समझाई है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इसको जहन में बिठा लिया, ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल अलग कर दिया है कि मुद्दत को दो तरह से हम बयान करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम मुकर्ररा वक्त है जिसमें हमें अंदाज़ा हो गया किसी सन का, जैसे 1945 से। अब यहाँ 1945 से की ट्रांसलेशन हम सिंस से करेंगे। और अगर यहाँ पे हमें ये बताया गया कि 6 साल से, तो हम ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे फॉर। ठीक है, तो इसलिए आपके जहन में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो से है, अब इस से का अंदाज़ा आपने करना है कि आज सुबह से। ये हमारे पास बिल्कुल स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि आज सुबह से। अगर होता कि यहाँ सुबह से, तो हमें तब भी ये अंदाज़ा है कि जी आज सुबह की बात हो रही है, सबा सुबह से किताब पढ़ रही है, तो इट मीन्स के आज सुबह से किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पर आपने पॉइंट ऑफ टाइम के मुताबिक किस तरह ट्रांसलेशन करनी है? सबा हैज़ बीन, बिल्कुल सब आप देखिए हेल्पिंग वर्ब्स बिल्कुल वही रहेंगे। उसके बाद आपका फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन क्योंकि इजाफा हुआ है इस से का, और से की ट्रांसलेशन हम यहां पर करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ टाइम सिंस के साथ। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग ने यह जाहिर कर दिया कि आज सुबह से। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ये साथ साथ समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके लिए कोई भी चीज़ मुबहम ना रह जाए और आप उसको बिल्कुल क्लियरली समझ लें। तो सबसे पहले डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस यानी सादा जुमलों के लिए हमने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने हैज़ बीन इस्तेमाल करना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या आई वी दे यू में से है तो आपने हैव बीन इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करने वाला होता है, क्योंकि आपने जुमले के जब अज्जा पढ़े थे तो फाइल, फेल और मफूल पढ़ा था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है सबा, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सबा सिंगुलर है हैज़ बीन आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी रीडिंग आ गया, ऑब्जेक्ट यानी किस चीज़ को पढ़ा जा रहा है, हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है जिस पे काम हो रहा है, जिसे उर्दू में मफूल कहते हैं, तो बुक मौजूद है, और फुल स्टॉप लाजमी है। तो ट्रांसलेशन सबा किताब पढ़ती रही है, सबा हैज़ बीन रीडिंग आ बुक। सबा किताब पढ़ती रही है, सबा हैज़ बीन रीडिंग आ बुक। कोई मुद्दत मौजूद नहीं थी, एक काम के बारे बताया जा रहा है कि ये काम होता रहा है। अब इसी जुमले को मैंने दूसरी तरह आपके सामने जब पेश किया तो सबा आज सुबह से किताब पढ़ रही है। जुमले के आखिर में कॉन्टिन्यूस टेंस की निशानी रहा है, रही है, रहे हैं में से मैंने निकाल दी। अब
हमारे पास जो चीज़ आई और वो हमारे पास मुद्दत भी आ गई। और मुद्दत के कितनी शाखें आगे मैंने बयान की आपको, 2 तरह से बयान की जाती है मुद्दत। नंबर 1 पॉइंट ऑफ टाइम, नंबर 2 पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर क्योंकि से की ट्रांसलेशन हमने पॉइंट ऑफ टाइम से करनी है, वजह क्या है कि बता दिया गया कि आज सुबह से। तो आज सुबह से की इंग्लिश किस तरह हुई? सबा हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, यानी सबा आज सुबह से किताब पढ़ रही है। दोनों जुमलों का अगरचे फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इजाफा किसका किया गया? सिंस का किया गया। और सिंस क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम में से की ट्रांसलेशन। पॉइंट ऑफ टाइम में हम से की ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं सिंस को। तो ये आपने जहन में रखना है कि किस तरीके से हमने इसकी ट्रांसलेशन की। तो यहाँ आपने सिर्फ अभी डेक्लेरेटिव को देखा है। अब हम इसी को नॉट में कन्वर्ट करते हैं। ये ज़रा थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि ये टेंस 2 टेंसेस को मर्ज करके बनाया गया है और इसमें आपका वक्त और आपकी अटेंशन ज़्यादा दरकार है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी तरफ अब हमारे पास आएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस को। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास सेम फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब? हैज़ बीन। अब इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर देना है, नेगेटिव में हैज़ नॉट बीन कर देना है। ठीक है, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं ना उसमें परफेक्ट टेंस में कि नॉट जो है वो हमेशा कहाँ लगाया जाता है, किस तरह लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हैज़ बीन है तो हैज़ और बीन के दरमियान में नॉट लगेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यानी फाइल प्लस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और इसको हम करते हैं इरेज यहां से ताकि आपका जुमला सही तरीके से बन जाए। और फिर आएगा नॉट के बाद बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये FFV जो एब्रिविएशन यूज किया है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए किया है, और इसके साथ क्या लगेगा? ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। ठीक है जी, ये आपका डियर स्टूडेंट्स आ गया फॉर्मूला। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये साथ साथ समझा रही हूँ सिर्फ इसीलिए कि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं हर एक जुमले में जब ट्रांसलेट करूँगी तो आपको बताती जाऊँगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया? नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव का मतलब मनफी जुमले। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कैसे की जाती है? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सबा। उसके बाद हैज़, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक, और फिर हमारा फुल स्टॉप। जुमला क्या था हमारा? कि सबा किताब पढ़ती रही है। अब क्या आ गया? सबा किताब नहीं पढ़ती रही है। तो जुमला सामने क्या आया हमारा? सबा किताब नहीं पढ़ती रही है। ठीक हो गया। सबा हैज नॉट बीन रीडिंग अ बुक। और दूसरा जुमला, सबा आज
सुबह से किताब नहीं पढ़ रही है। क्या ट्रांसलेशन आ जाएगी? सबा हैज़ नॉट बीन रीडिंग a book since। ये जहन में रखिएगा कि हमारे पास इस वक्त पॉइंट ऑफ टाइम है आज सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ये लें जी, आपका जुमला तैयार हो गया। आज सुबह से किताब नहीं पढ़ रही है। तो ये जुमला और ऊपर वाला जुमला सिर्फ ती रही है और यहां रही है प्लस मुद्दत। तो जो चीज़ आपको मैंने पहले स्टार्ट में बताई, ये उसके सामने आपकी ट्रांसलेशन आ गई, ये उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन आ गई। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तैयार हो गया। अब आएंगे हम इसके इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव क्या मतलब है इंट्रोगेटिव का? इंट्रोगेटिव का मतलब है सवालिया जुमले। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। अब यहां पर हमारा जुमला क्या बन जाएगा? क्या सबा किताब पढ़ती रही है? अब यहां पर हमारा हैज़ और हैव, जो दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो वो हैज़ बीन और हैव बीन, लेकिन हम उनको ज़रूरत के वक्त सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के लिए और रूल्स के अकॉर्डिंग उनको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हैज़ सब्जेक्ट, यहां पर आ जाएगा आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले बीन, हैज़ सब्जेक्ट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताएगी कि ये सवालिया जुमला है, आपका क्वेश्चन मार्क। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल कर रहे हैं, इट मीन्स कि इसमें कुछ पूछा जा रहा है। तो अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट हमारे पास आ गया हैज़। हमारा सब्जेक्ट कौन है? किताब कौन पढ़ रहा है? सबा। हैज़ सबा और बीन, क्योंकि आईएनजी बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं इस्तेमाल होगा, और ये दो टेंसेस का मर्ज है और दो टेंसेस इकट्ठे यहाँ बयान किए जा रहे हैं। परफेक्ट के लिए हमने हैज़ इस्तेमाल किया, आईएनजी लगाने के लिए बीन इस्तेमाल होगा। अब हैज़ सबा बीन रीडिंग आ बुक क्वेश्चन मार्क। लें जी, आपका जुमला तैयार हो गया। क्या सबा किताब पढ़ती रही है? क्या सबा किताब पढ़ती रही है? तोड़ दिया हमने अपने हेल्पिंग वर्ब को। पहले हमने नेगेटिव में जब इसे तोड़ा तो इसके दरमियान में हमने नॉट लगाया। अब यहां जो हेल्पिंग वर्ब टूटा तो उसके दरमियान में आपका सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, हैज़ प्लस सब्जेक्ट मीन फाइल, काम करने वाला, प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप। तो जुमला सामने आया, हैज़ सबा बीन रीडिंग आ बुक क्वेश्चन मार्क। क्या सबा किताब पढ़ती रही है? जुमले को दूसरे रुख से देखते हैं और यहां पर हमने जुमला क्या बनाना है? क्या सबा आज सुबह से किताब
पढ़ रही है। जी, तो अब आप कोशिश कीजिए कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जो मुद्दत है उसकी कौन सी रिक्वायरमेंट है। इसमें बताया हुआ है कि ये कब से हो रहा है। अगर तो बताया हुआ है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर नहीं बताया हुआ तो वो क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम। तो क्योंकि यहाँ बताया हुआ है कि आज सुबह से, तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। हैज सबा रीडिंग a book since morning. Since morning. ये लीजिए, और आगे आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। सब कुछ बिल्कुल वैसा, सिर्फ से की ट्रांसलेशन हमने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट सिंस से की, और सिंस का मतलब है आज सुबह से। तो ये आपके डेक्लेरेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। और अब आएगा आपका नंबर 4 जिसमें दोनों कंबाइन आएंगे, नेगेटिव भी होगा और क्या भी होगा। और उसको क्या कहते हैं, उन सेंटेंसेस को कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ये लें जी, ये आपके सामने आ रहे हैं अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनको उर्दू में सवालिया मनफी फिक्रात कहते हैं। अब यहां पे हमारे पास दो चीजें होंगी, क्या भी होगा और नहीं भी होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि बिल्कुल वही फॉर्मूला हमारा जो इंट्रोगेटिव है उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। और क्या चेंज करना है कि सबसे पहले हमारा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्लस सब्जेक्ट आ गया। यहां पे हमने इस हेल्पिंग वर्ब में थोड़ी सी और दूरी कर दी और नॉट बीन को इकट्ठा कर दिया। ये देखिए, बाकी सब कुछ अब वैसे ही जाएगा। सब्जेक्ट किससे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जुमला क्या हो जाएगा, क्या सबा किताब नहीं पढ़ती रही है। तो सबसे पहले हैज हमारा ये जुमला, इसमें फाइल कौन है, किताब पढ़ने वाला कौन है, सबा। नॉट बीन, नॉट क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव की रिक्वायरमेंट नॉट, नॉट बीन आ गया। आगे रीडिंग और ऑब्जेक्ट, यानी क्या चीज पढ़ी जा रही है, काम किस चीज पे हो रहा है, मफूल क्या है, आ बुक। और रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके सामने आ गया, क्या सबा किताब नहीं पढ़ती रही है, क्वेश्चन मार्क। जुमले की ट्रांसलेशन, हैज सबा नॉट बीन रीडिंग अ बुक, क्या सबा किताब नहीं पढ़ती रही है। तो ये आ गया आपका जुमला जिसमें आपने नॉट भी इस्तेमाल किया और क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आए। जुमले का दूसरा रुख दूसरी तरह, क्या सबा आज सुबह से किताब नहीं पढ़ रही है, क्वेश्चन मार्क। अब आपने बिल्कुल जहन में सबसे पहला पॉइंट रखना है कि जुमले में निशानियां चेक करनी है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या आएगा,
पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या आएगा, और कैसे पता चला कि ये जुमला कॉन्टिन्यूस नहीं बल्कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। क्यों? क्योंकि इसमें रही है, रहा है, रहे हैं, ऐसी निशानियां तो कॉन्टिन्यूस में होती हैं। यहाँ पे इस निशानी के साथ साथ मुद्दत भी आ रही है, तो इट इंडिकेट्स दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और कौन से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला है। तो यहां ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी? हैज सबा नॉट बीन रीडिंग a book since morning। अब आपने यहां पे टुडेज मॉर्निंग नहीं लिखना। रीजन इज दैट कि सिंस इंडिकेट्स कि ये काम आज से हुआ है सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क लाजमी है। तो क्या जुमला हो गया? हैज सबा नॉट बीन रीडिंग a book since morning? क्वेश्चन मार्क। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सबसे पहले तो ये देखा कि ये वो टेंस है जिसमें किसी काम का जुज़वी हिस्सा मुकम्मल और कुल्ली तौर पे अभी वो जारी दिखाया जाता है। इसमें दो टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं और दोनों टेंसेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है? हैज़ बीन और हैव बीन, और इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, तो दोनों टेंसेस की रिक्वायरमेंट आपके सामने यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की। और किस तरह पता चला? जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ प्लस मुद्दत। दूसरी निशानियाँ ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह आते हैं। और जब हम इस जुमले की ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें हमें जब मुद्दत बताई जाती है तो मुद्दत दो तरह से ट्रांसलेट की जाती है। एक मुद्दत वो मुद्दत जिसको मुकर्ररा वक्त यानी पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम की ट्रांसलेशन में जब से आ जाता है, लफ्ज़ से की ट्रांसलेशन हम सिंस से करते हैं क्योंकि उसमें मुकर्ररा वक्त बता दिया जाता है। जैसे आज सुबह से, कल रात से, 1947 से, 1999 से वगैरह वगैरह। और जब हमें मुकर्ररा वक्त की बजाय वक्फा वक्त बताया जाता है, जैसे 2 घंटे से, 3 साल से, 5 महीने से, तो यहाँ पर हमें नहीं मालूम कि कौन से महीने, किस महीने की बात हो रही है, किस घंटे की बात हो रही है और किस साल की बात हो रही है। तो यहाँ हम ट्रांसलेशन में से की ट्रांसलेशन फॉर से करते हैं। और इसी तरह फॉर्मूलाज आपके सामने आ गए। पहले हमने डिक्लेरेटिव को एक्सप्लेन किया, उसके बाद फिर नेगेटिव आया, फिर इंट्रोगेटिव और फिर यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपने सीख लिया। तो वीडियो के एडवांटेज के साथ साथ ये है कि आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, बार बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जुमला था हमारा कि सबा किताब पढ़ती रही है। सबा हैज़ बीन रीडिंग अ बुक। नेगेटिव में सबा किताब नहीं पढ़ती रही है। सबा हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक। क्या सबा किताब पढ़ती रही है? क्वेश्चन मार्क। हैज़ सबा बीन रीडिंग अ बुक? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या सबा किताब नहीं पढ़ती रही है? हैज़ सबा नॉट बीन रीडिंग अ बुक? क्वेश्चन मार्क। और जब हम मुद्दत के साथ बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको हर एक जुमले को दूसरे रुख से भी ट्रांसलेट करना बताया कि आज सुबह से, तो यहाँ पर क्योंकि बता दिया गया कि ये आज सुबह से की बात हो रही है तो से की ट्रांसलेशन के लिए हमने सिंस इस्तेमाल किया। तो यहाँ आपकी, मेरा ख्याल है कि आपके जहनों में ये बात वाज़ेह हो गई होगी कि हमने सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ आपके स्टडी वर्क फॉर डे 20 का इख्तिताम होता है। आई होप कि अब आप इसको रिवाइंड करके बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टडी वर्क फॉर डे 20 ख़त्म होता है। Dear students, today's topic is past perfect continuous tense. Study work for day 20. Dear students, in study work for day 20, यहाँ पर आज डे 21 में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक जायज़ा लेती चलूँ पिछले काम का कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है और इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से क्या ताल्लुक़ है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसको हमने स्टडी वर्क फॉर डे 20 में पढ़ा, तो उसमें आपको मैंने सबसे पहले ये बताया कि ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का जुज़वी हिस्सा मुकम्मल और कुल्ली हिस्सा जारी दिखाया जाए। तो आज हम अपने स्टडी वर्क फॉर डे 21 में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी बिल्कुल उसी तरह आपने समझना है कि सिर्फ इसमें माजी आ जाएगा, यानी ऐसा काम जिसका कुछ हिस्सा माजी में मुकम्मल और कुल्ली हिस्सा माजी में जारी दिखाया जाए। अब सबसे पहले हम जुमले की आखिरी निशानी यानी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होंगे। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ट्रांसलेशन आपने करनी है तो आपको ये मालूम हो जाए कि ये जुमला कौन से टेंस का है, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस टेंस में बहुत मुशाबहत है। तो यहाँ हम सीख रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जुमलों में आखिरी निशानी यानी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। रहा था, रही थी, रहे थे प्लस मुद्दत। और फिर दूसरी निशानियां क्या हो सकती हैं। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह। अब यहाँ पे आपने जहन में रखना है कि ये निशानियाँ तो आपके कॉन्टिन्यूस टेंस की भी होती हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन कौन सी ऐसी बात है जो इन निशानियों को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देती है यानी फेल मुकम्मल जारी में बदल देती है। वो है मुद्दत। मुद्दत यानी टाइम, अरसा। दूसरी तरफ जहाँ पे मुद्दत नहीं है और जुमले के आखिर में कौन से अल्फाज आ रहे हैं, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह, यानी ये काम होता रहा था। अब यहाँ पर जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से थे, हैज़ बीन और हैव बीन। अब यहाँ पे पास्ट के हेल्पिंग वर्ब आपके लिए बहुत आसान कि यहाँ सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा और वो है हैड बीन। जी ये लें जी। और
और आसान चीज़ कि ये एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो हर एक प्रोनाउन के साथ, हर एक नाउन के साथ आपके सामने आपका साथ देगा इस टेंस में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स इमदादी अफ़ाल इस्तेमाल होते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिर्फ एक इमदादी फेल, एक मददगार फेल, एक चीज़ इस्तेमाल होगी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और वो है हैड बीन। तो यहाँ पे इसको बयान करने की ज़रूरत ही नहीं कि ये किसके साथ आएगा और किसके साथ नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन को देखा कि रहा था, रही थी, रहे थे प्लस मुद्दत, या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह के अल्फाज आएंगे। और इसी तरह वो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को जहन में रखना है कि मुकर्ररा वक्त जिसमें आपको स्पेसिफिकली बता दिया जाए कि ये काम कब से हो रहा है और डेट और कंटिन्यूटी बता दी जाए, तो आपके लिए सिंस इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ अगर आपने इस्तेमाल नहीं करना, स्पेसिफिकली नहीं बताया गया, तो आपने उसकी ट्रांसलेशन से की ट्रांसलेशन फॉर से करनी है। तो ये एक चीज़ तो आपकी हो गई क्लियर कि सबसे पहले नंबर पर जुमले के आखिर की निशानियाँ यानी मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आ गया। अब चलते हैं हम अपने दूसरे स्टेप पे, और वो स्टेप क्या है कि हमने इसको किस तरह ट्रांसलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई टेंस सीखा जाता है तो स्पोकन के लिए तो उसकी ज़रूरत महसूस होती ही है, लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं और आपको जुमले ट्रांसलेट करने हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, तो जहन में आपने सबसे पहले आखिरी निशानियां रखनी हैं, उसके बाद आपका जुमला सही ट्रांसलेट हो सकेगा। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं अपने डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ठीक है, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंसेस जिनमें बिल्कुल सादा बात बयान की गई होती है। और अब हम फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, कि जिसमें माजी में कोई काम जुज़वी तौर पर मुकम्मल और कुल्ली तौर पर जारी दिखाया जाए। बहुत ही आसान। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, ठीक है, यानी फाइल, और बिल्कुल उसी तरह यहां पर आ जाएगा आपका हैड बीन। अब यहाँ पे आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। यहाँ पर सब सब्जेक्ट्स के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सिंपल सेंटेंसेस यानी डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING, ये तो मस्ट है, लाजमी। ठीक है, इसके बगैर आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मुकम्मल नहीं होगा। और आपको ये भी मालूम है बखूबी, और मैं बता भी चुकी हूँ कि ING हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही लगाते हैं। देन आएगा आपका ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। तो हमारा जुमला, जो कि एक मिसाल हमारी चली आ रही है और आपकी आसानी के लिए मैं उसी को जारी रखूँगी, तो हमारा एक जुमला हमारे साथ जो चल रहा है वो है सबा किताब पढ़ रही थी। अब सबा किताब पढ़ रही थी, ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस। आप कहेंगे ये तो कॉन्टिन्यूस है। अब हमने इसके साथ मुद्दत का इजाफा करना है, और दूसरी तरह क्या हो जाएगा कि सबा किताब पढ़ती रही थी। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है? सबा हैड बीन रीडिंग a बुक, फुल स्टॉप। जुमला क्या? सबा किताब पढ़ती रही थी।
ठीक है, सबा किताब पढ़ती रही थी। अब पहले प्रेजेंट में क्या था, सबा किताब पढ़ती रही है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैज बीन। अब पास्ट में बात हो रही है, माजी की बात हो रही है, और फिर हमने माजी की इंडिकेशन के लिए क्या लगा दिया, हैड बीन। सबा किताब पढ़ती रही थी। ठीक है, अब यहां पर जब जुमला आ जाएगा दूसरे तरीके से, वो तो था ना आज सुबह, अब देखिए सबा कल सुबह से किताब पढ़ रही थी। अब यहां पर आज सुबह क्या हो गया, कल सुबह, और कल सुबह सबा हैड बीन रीडिंग a book since last morning। अब यहां पर क्योंकि कल सुबह की बात हो रही है, बता दिया कि आज नहीं बल्कि गुजरे हुए कल से, कल सुबह से किताब पढ़ रही थी, तो सिंस लास्ट मॉर्निंग। ठीक है, सिंस लास्ट मॉर्निंग, सबा कल सुबह से किताब पढ़ रही थी, सिंस लास्ट मॉर्निंग। अब यहां पर आपने बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि वहां था आज सुबह से और यहां है कल सुबह से, यानी बयान कर दिया गया कि कौन सी सुबह, कल सुबह से। तो यहां पर हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, और पॉइंट ऑफ टाइम की ट्रांसलेशन हमने सिंस से कर दी। अब आएंगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा हमारा, हैड प्लस नॉट। अब हैड बीन के दरमियान क्या आ गया, नॉट आ गया, हैड नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। तो क्या आ जाएगा, सबा हैड नॉट बीन रीडिंग a book full stop। सबा हैड नॉट बीन रीडिंग a book, यहां है जगह तो मैं यहीं लिख देती हूं, एक ही लाइन में आपका जुमला हो जाएगा, फुल स्टॉप। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है, सबा, हैड और बीन के दरमियान नॉट का इस्तेमाल किया, जिस तरह हमने हैज और बीन के दरमियान नॉट लगाया था। तो यहां पर भी नेगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब आपने नॉट वाले जुमले बनाने हैं तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला आपने फॉलो करना है, सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। तो यहां पे जुमला हमारे सामने क्या आया, सबा हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक फुल स्टॉप। दूसरा जुमला जो इसी जुमले के दूसरी निशानियों के साथ है कि सबा कल सुबह से किताब नहीं पढ़ रही है, सॉरी थी। सबा यहां पर है, सबा किताब पढ़ती रही थी। अब दूसरी निशानियों के साथ जुमला है, सबा किताब, यहां पर नहीं का इजाफा करते चलें, सबा किताब नहीं पढ़ती रही थी। अब दूसरा जुमला क्या बन जाएगा, सबा कल सुबह से
किताब नहीं पढ़ रही थी। ठीक है, सबा कल सुबह से किताब नहीं पढ़ रही थी। सबा हैड नॉट बीन रीडिंग a book since last morning। अब लास्ट मॉर्निंग का मतलब है पिछली सुबह, यानी अभी जो कल सुबह गुजरी है उसकी बात हो रही है। सिंस लास्ट मॉर्निंग, कल सुबह से। ठीक है, अब यहां पर सिंस येस्टरडे मॉर्निंग नहीं बल्कि सिंस लास्ट मॉर्निंग आप लगाएंगे और यहां जुमला क्या ट्रांसलेट हो गया आपका कि सबा कल सुबह से किताब नहीं पढ़ रही थी। सबा हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक। अब यहां से की ट्रांसलेशन के लिए सिंस लास्ट मॉर्निंग लीजिए। ये हो गए आपके डेक्लेरेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यहां आपने सीखा कि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन को इस्तेमाल करते हुए आपने किस तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की ट्रांसलेशन करनी है। तो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हमने हैड बीन को नहीं छेड़ा, नहीं हिलाया, ये वैसे का वैसे ही यहाँ पर ट्रांसलेशन। और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्योंकि नॉट का इस्तेमाल करना होता है, मनफी जुमले होते हैं, तो इसलिए उसमें आपने नॉट का इस्तेमाल करने के लिए हैड और बीन के दरमियान में नॉट इस्तेमाल कर दिया। अब आएंगे हम इसके बाद अपने दीगर सेंटेंसेस की तरफ, जो बाकी दो हैं, और वो दो सेंटेंसेस आपके जिसमें आप मुख्तलिफ जुमले की ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो यहां आपका तीसरे नंबर पर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव का क्या मतलब है? सवालिया जुमले, यानी वो जुमले जिसमें कोई सवाल किया गया हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहां हमारा जुमला चल रहा है कि सबा किताब पढ़ रही थी। सबा कल सुबह से किताब पढ़ रही थी। अब यहां पर जुमले में नहीं का इजाफा किया और अब आएगा क्या का इजाफा। तो क्या जुमला बन जाएगा? क्या सबा किताब पढ़ रही थी, या क्या सबा किताब पढ़ती रही थी। और मुद्दत के साथ जब हम लिखेंगे क्या सबा कल सुबह से किताब पढ़ रही थी, क्वेश्चन मार्क। तो जुमले के फॉर्मूला की तरफ आते हैं। क्या से जुमला शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया और फिर क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट यानी फाइल, और यहां पर आ गया फिर बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल बनाना है। सवालिया जुमलों की निशानी आखिर में क्वेश्चन मार्क है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। अब यहां पर हैड और हमारा सब्जेक्ट कौन है? सबा। हैड सबा बीन रीडिंग a book क्वेश्चन मार्क। क्या सबा किताब पढ़ती रही है, सवालिया निशान। जुमले का दूसरा रुख, क्या सबा
कल सुबह से किताब पढ़ रही है। ये देखिए, अब यहां पर पढ़ती रही है और यहां पर है पढ़ रही है। ठीक है, तो यहां पर आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास मुद्दत जो बयान की गई है उसके बारे में कंफर्मेशन है। जी हाँ, यहां कंफर्मेशन है कि कल सुबह से। ठीक है, अब कल सुबह से यहां पर हैड सबा बीन रीडिंग a book since last morning। यहां पर आ गया क्वेश्चन मार्क, जिसने बता दिया कि सवाल किया जा रहा है। हैड सबा बीन रीडिंग अ बुक सिंस लास्ट मॉर्निंग। क्या सबा कल सुबह से किताब पढ़ रही है? क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा सा नीचे नीचे जा रहा है, मेरा ख्याल है इसको मिटा के दोबारा अच्छा सा लिख दो। हैड सबा बीन रीडिंग अ बुक सिंस लास्ट मॉर्निंग। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ आपके समझाने के लिए है ताकि आपको क्लियर हो जाए, हर बात आपकी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दो तरह के जुमले बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके जहनों में दोनों तरह से बात क्लियर हो जाए। अब आते हैं हम अपने चौथे टाइप की तरफ, सेंटेंसेस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब यहां पर जैसा नाम से जाहिर है कि सवालिया भी होगा और मनफी भी होगा, क्या भी होगा और नहीं भी होगा। तो जो जुमला हमारा शुरू से हमारे साथ है, और यहां पर एक चीज आपने नोट नहीं की कि यहां पर है सबा किताब पढ़ती रही थी। ठीक है, और यहां पर भी क्या सबा कल सुबह से किताब पढ़ रही थी। तो यहाँ पर दोनों जुमलों में थी और थी का इस्तेमाल पास्ट टेंस को जाहिर कर रहा है, और यहाँ है ती रही थी और यहाँ है रही थी। तो ये रही थी पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस की ट्रांसलेशन हैड से हम करते हैं, और बीन का इस्तेमाल हैड बीन, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। अब आएंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो जुमला है हमारा सबा किताब पढ़ रही थी, मुद्दत लगा देंगे। सबा कल सुबह से किताब पढ़ रही थी। दूसरी तरह का जुमला सबा किताब पढ़ती रही थी। अब आ जाएंगे सवालिया और मनफी की तरफ। तो सवालिया और मनफी बनाने के लिए हमने उस जुमले को कैसे तब्दील करना है, सबसे पहले हम उसके फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हैड, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट। अब यहां पर क्योंकि हमने नॉट का इजाफा करना है, तो सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट और फिर आएगा बीन, नॉट बीन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। अब हमारा जुमला क्या है? हैड, सब्जेक्ट क्या है? सबा, नॉट बीन रीडिंग आ बुक। क्या सबा किताब नहीं पढ़ती रही है? क्या सबा किताब नहीं पढ़ती रही थी? क्वेश्चन मार्क। क्या सबा किताब नहीं पढ़ती रही थी?
तो यहाँ पर आपने किसी किस्म का कोई सिंस, कोई फॉर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म की कोई मुद्दत नहीं लिखी गई। तो जहाँ मुद्दत बयान ना की गई हो, कोई अरसा ना रिक्वायर्ड हो आपको बयान करने के लिए, तो वहाँ आप सिंपल ट्रांसलेशन करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, और सिंपल आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर जुमला हो जाए कि क्या सबा कल सुबह से किताब नहीं पढ़ रही थी, क्वेश्चन मार्क, तो यहां पर आपने सिर्फ किस चीज का इजाफा किया, ये कल सुबह से। इसने जुमले को थोड़ा सा तब्दील कर दिया, लेकिन जुमले की ट्रांसलेशन बिल्कुल यहां तक करने के बाद आप से की ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, हैड सबा नॉट बीन रीडिंग a book since last morning। लें जी, अब यहां पर आपका पहला जुमला बिल्कुल वैसे का वैसे ही आ गया, लेकिन उस जुमले को आपने सिंस लास्ट मॉर्निंग लगाकर मुकम्मल किया, सिर्फ उस सूरत में जब आपसे रिक्वायर्ड कोई मुद्दत पूछी गई हो, किसी मुद्दत की ट्रांसलेशन करने के लिए कहा हो, वरना आपका ये जुमला और ये जुमला बिल्कुल सेम है। देखिए, हैड सबा नॉट बीन रीडिंग अ बुक, हैड सबा नॉट बीन रीडिंग अ बुक। अब यहां सिर्फ कल सुबह से, तो यहां पर इजाफा किया गया सिंस लास्ट मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क वैसे का वैसे ही। तो यहां आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के चारों सेंटेंसेस सामने आते हैं, और आपके लिए दोहराई करती जाऊं, यहाँ पर रिवाइज करती जाऊं जो मैंने आज आपको लेक्चर दिया। स्टडी वर्क फॉर डे 21 में हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा। सबसे पहले तो हमने इसकी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी जुमले के आखिर की निशानियाँ, जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके बाद मुद्दत, इसके साथ मुद्दत अगर लगा दी जाए तो ही हमें पता चलेगा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि ये निशानियां तो सिर्फ कॉन्टिन्यूस टेंस की भी होती हैं। तो मुद्दत ने बता दिया कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसके बाद दूसरी निशानियों में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे जैसे अल्फाज आते हैं, और इसके साथ हमने ये सीखा कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो हैड बीन इस्तेमाल होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। हैड बीन ने ये बता दिया कि तमाम नाउन प्रोनाउन जितने भी हैं, आपने उसके साथ हैड बीन का इजाफा करना है। देन हमने अपने चारों सेंटेंसेस, जिनमें डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन के तरीक़ाकार को सीखा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपका स्टडी वर्क फॉर डे 21 ख़त्म होता है। Dear students of class 5, 6 and 7, study work for day 21, future perfect continuous tense, study work for day 22. Dear students, in previous lectures we studied present perfect continuous, past perfect continuous, and today in study work for day 22 we will study future perfect continuous tense.
तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जुमले में आखिरी निशानियाँ सीखी और पास्ट में भी, तो आइए पहले उन्हें दोहराते हैं और फिर अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ आएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या थे? रहा है, रही है, रहे हैं प्लस मुद्दत, या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ वगैरह। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे प्लस मुद्दत, और ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। तो यहाँ पर आज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इस टेंस में किसी काम का जुज़वी हिस्सा आने वाले ज़माने में मुकम्मल और कुल्ली हिस्सा आने वाले ज़माने में जारी दिखाया जाता है। अब यहाँ पर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी आखिरी निशानियाँ क्या हैं, जुमला कैसे बनता है। आखिरी निशानी रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे प्लस मुद्दत। और दूसरी इसकी निशानियां ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह। अब जिस तरह प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी थी, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक था और कौन सा था? हैड बीन, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी था। इसी तरह फ्यूचर में इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो हैं, दो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे, दो इमदादी अफ़ाल इस्तेमाल होंगे। पहला विल हैव बीन और दूसरा शैल हैव बीन। लें जी, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे सामने आएंगे। आपने जहनों में विल और शैल हैव बीन दोनों के इस्तेमाल के लिए वही फॉर्मूला जहन में रखना है कि किसके साथ विल इस्तेमाल होगा और किसके साथ शैल, जो मैंने आपको इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि विल किसके साथ लगाते हैं और शैल किसके साथ लगाते हैं। चलिए दोबारा से सीख लेते हैं। तो सबसे पहले शैल हैव बीन किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? आई और वी के साथ। सिर्फ आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब के साथ आपने विल इस्तेमाल करना है, यानी विल हैव बीन। कौन कौन से हैं? यानी दे, यू, इट, सिंगुलर और प्लूरल, नाउन और नेम्स। कोई भी चीज़ हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपने विल हैव बीन इस्तेमाल करना है। सिर्फ शैल किसके साथ इस्तेमाल करना है? आई और वी के साथ, ठीक है। और फिर ही, शी, इट सबके साथ आपने विल इस्तेमाल करना है, ये सब, ठीक है।
तो ये आपने जहन में रखना है, बहुत आसान, कि सिर्फ और सिर्फ इन दो के साथ आपने शैल हैव बीन इस्तेमाल करना है। जितने भी बाकी नाउन और प्रोनाउंस बच जाते हैं आपने उनके साथ विल हैव बीन इस्तेमाल करना है। तो शैल हैव बीन जस्ट फॉर आई एंड वी, और रेस्ट ऑफ द नाउन्स एंड प्रोनाउंस आपने विल हैव बीन इस्तेमाल करना है। तो ये हो गई आपकी आखिरी निशानी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस मुद्दत, या ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह। अब हम अपने प्रीवियस जितने भी हमने टेंसेस किए हैं उसमें स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं और अपने मुख्तलिफ जुमलों को इस टेंस में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारा डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करना है, आइए सीखते हैं। हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस बन जाएगा आपका, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब ही जरा थोड़ा सा लंबा है, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब्स को जहन में रखना है, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के। तो आप बआसानी जुमले को ना सिर्फ समझ पाएंगे बल्कि आप बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांसलेशन भी कर सकेंगे। लेट्स स्टार्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस आपने हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाना है। अब यहां पे आपका सब्जेक्ट क्या है ये हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमारा जो एक मिसाल है, एक जुमला हमारे साथ चल रहा है, वो है सबा किताब पढ़ती रही है, सबा किताब पढ़ती रही थी। अब क्या हो जाएगा, सबा किताब पढ़ती रही होगी। तो सबा क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन उसके साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है, विल हैव बीन। ना सबा आई है ना सबा हुई है, तो इसलिए हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को बदलते जाइए, आपका टेंस तैयार हो जाएगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ सिंपल रूल्स के साथ चल रहे हैं हम। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का कमाल है। सिमिलर चीजें क्या हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी था, और फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी है। तो ये सिमिलर चीजें हैं जो तीनों टेंसेस में आपका साथ देंगी। बदलता कौन है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में आपका हैज बीन और हैव बीन था, पास्ट में हैड बीन हो गया, फ्यूचर में आ गया विल हैव बीन या शैल हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो हमारा जुमला क्या बन जाएगा कि सबा किताब पढ़ती रही होगी, सबा विल हैव बीन, सबा ये बीन रीडिंग, रीड उसके साथ आईएनजी लगाया तो रीडिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आ बुक। सबा किताब पढ़ती रही होगी, सबा किताब पढ़ती रही होगी, फुल स्टॉप। अब इसी जुमले को, ठीक है, हम दूसरे तरीके से सबा
कल, या आप आज कर लें, सबा आज सुबह से किताब पढ़ रही होगी। क्या हो जाएगा? सबा will have been reading a book since morning. सबा आज सुबह से किताब पढ़ रही होगी। सबा विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर आपको, जैसे मैं प्रीवियस डेज में यानी डे 20 एंड 21 में बताती आई हूँ कि आपने जब मुद्दत इस्तेमाल करनी है तो सबसे पहले ये देखना है कि कोई स्पेसिफाई कर गई है मुद्दत, या अगर नहीं कंफर्मेशन है तो क्या लगाना है, और अगर कंफर्मेशन है तो क्या इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि आज सुबह से, तो इसलिए हमने सिंस इस्तेमाल कर दिया। तो सिंस मॉर्निंग, आज सुबह से। बाकी सारा जुमला आपका बिल्कुल ऊपर वाले जुमले की तरह, सिंस मॉर्निंग ने बता दिया कि आज सुबह से। तो इस तरह ये आपके सिंपल सेंटेंसेस अब आएंगे हमारे पास। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, आइए सीखते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या मतलब है, यानी वो जुमले जिनमें नहीं इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव। अब क्योंकि हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें विल का इस्तेमाल होना है, यानी विल हैव बीन का, तो यहाँ पर विल के दरमियान में नॉट लगाया और फिर आएगा विल नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो क्या जुमला बन गया कि सबा किताब नहीं पढ़ती रही होगी। सबा किताब नहीं पढ़ती रही होगी। जुमला कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सब्जेक्ट कौन है? सबा विल नॉट हैव बीन रीडिंग a book, फुल स्टॉप। ये लीजिए, ये आ गया आपका पूरा जुमला ट्रांसलेट होके कि सबा विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर वही चेंज जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि नेगेटिव में सिर्फ तोड़ दिया जाता है हेल्पिंग वर्ब कि उसमें नॉट लगाना होता है। तो असल में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन। और इसको हमने नेगेटिव जुमला बनाने के लिए, नॉट लगाने के लिए, इसके दरमियान में हमने क्या कर दिया? विल नॉट हैव बीन। तो अब जुमले की ट्रांसलेशन क्या, सबा किताब नहीं पढ़ती रही होगी, फुल स्टॉप। सबा किताब नहीं पढ़ती रही होगी। अब जुमले को दूसरे तरीके से, सबा आज सुबह से किताब नहीं पढ़ रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए कि रही होगी के साथ मुद्दत आ गई है, और मुद्दत क्या है? आज सुबह से।
तो सबा will not have been reading a book since morning। ठीक है, अब सिंस मॉर्निंग ने बता दिया आज सुबह से, बाकी सारा जुमला आपका वैसे का वैसे ही रहा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऊपर वाले आपने जुमले में ट्रांसलेशन की। सबा विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक, फुल स्टॉप। सबा विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। तो ये आपके डेक्लेरेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस थे। तो अब हम इसके बाकी दोनों सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले आपने जहन में ये रखना है कि कोई भी चीज़ तब्दील नहीं हो रही, सारे टेंसेस में यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करके हमने ट्रांसलेशन करनी है। अब तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया जुमले। अब सवालिया जुमले की निशानी आपको मालूम है, जैसे कि हम पहले भी कर चुके। सवालिया जुमले में हमने सबसे पहले ये देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, और जुमले में निशानी क्या है कि आखिर में सवालिया निशान होता है। हमारा जुमला चल रहा है कि सबा किताब पढ़ती रही होगी। नेगेटिव में क्या हो गया? सबा किताब नहीं पढ़ती रही होगी। अब क्या हो जाएगा? क्या सबा किताब पढ़ती रही होगी? क्वेश्चन मार्क। तो क्या सबा किताब पढ़ती रही होगी का फॉर्मूला है कि सबसे पहले हमने विल यानी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, विल, सब्जेक्ट, और फिर यहां पर हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यानी किताब, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो जुमले की ट्रांसलेशन किस तरह करेंगे? विल सबा हैव बीन रीडिंग, रीड के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया तो रीडिंग बन गया। विल सबा हैव बीन रीडिंग अ बुक? क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड, क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और बल्कि ज़रूरी ही नहीं, बहुत अहम है। नहीं लगाएंगे तो सही जुमला भी आपका गलत तस्वुर किया जाएगा। तो जुमले की ट्रांसलेशन, क्या सबा किताब पढ़ती रही होगी? क्वेश्चन मार्क। फॉर्मेशन पे भी बहुत गौर करना है आपने। क्वेश्चन मार्क की फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होनी चाहिए। क्या सबा किताब पढ़ती रही होगी? विल सबा हैव बीन रीडिंग अ बुक। अब दूसरा जुमला जिसमें मुद्दत भी बयान करनी है हमने इसी जुमले में, क्या सबा आज सुबह से किताब पढ़ रही होगी? क्वेश्चन मार्क। अब क्या सबा आज सुबह से किताब पढ़ रही होगी, सिर्फ और सिर्फ यहां पर मुद्दत बयान की गई है, बाकी सारा जुमला आपका यही होगा। सिर्फ आपने मुद्दत बयान करने के लिए सिंस का इस्तेमाल करना है। आइए इसकी ट्रांसलेशन करें। विल सबा हैव बीन reading a book
since morning. क्वेश्चन मार्क लीजिए, ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दोनों तरह से जुमले की ट्रांसलेशन हो गई कि इसमें आपने सबसे पहले तो ये देखा कि ती रही होगी में आपने सिंपल ट्रांसलेशन की, और जब आपका आया कि आज सुबह से, तो आपने आज सुबह से की ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि स्पेसिफिकली आपको मालूम था, पॉइंट ऑफ टाइम था, तो सिंस का इस्तेमाल किया। तो बाकी जुमला बिल्कुल वैसे रहा। अब आएंगे हम अपने चौथे तरह के सेंटेंसेस यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया और मनफी दोनों तरह के आपने इसमें चीज़ें शामिल करनी है, सवाल भी होगा और नहीं भी होगा। तो हमारा जुमला जो चल रहा है वो है सबा किताब पढ़ती रही होगी, क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आ गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, तो उस सफ़र को बयान किया जाएगा। सबसे पहले डिक्लेरेटिव में था कि सबा किताब पढ़ती रही होगी। दूसरा है सबा किताब नहीं पढ़ती रही होगी। तीसरा है क्या सबा किताब पढ़ती रही होगी। अब आएंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, क्या सबा किताब नहीं पढ़ती रही होगी। तो यहाँ पर हमने क्योंकि नॉट का इजाफा भी करना है, तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, विल, सब्जेक्ट, और फिर नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आप कि अब आप बिल्कुल वाज़े आपके पास सूरत हाल है कि यहाँ पर हमारा जुमला है कि क्या सबा किताब नहीं पढ़ती रही होगी। तो विल, सबा, सब्जेक्ट क्या है सबा, नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक, नॉट भी आ गया, हमारा पूरा हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। अब यहाँ पर हमने नॉट का इजाफा किया था विल हैव बीन के दरमियान। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमारे इस हेल्पिंग वर्ब में आ गई हैं, नंबर 1 सब्जेक्ट और नंबर 2 नॉट। तो विल सबा नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक, क्या सबा किताब नहीं पढ़ती रही है, क्या सबा किताब नहीं पढ़ती रही होगी, होगी मीन्स फ्यूचर। अब यहां पर आपने इसकी ट्रांसलेशन की। अब दूसरा जुमला जो हमने ट्रांसलेट करना है वो क्या हो जाएगा, क्या सबा आज सुबह से किताब नहीं पढ़ रही होगी, क्वेश्चन मार्क। अब अगर ये सादा जुमला होता कि क्या सबा किताब नहीं पढ़ रही होगी, तो ये सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस था, लेकिन मुद्दत शामिल करने से बन गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मुद्दत कहां से पता चली, आज सुबह से। तो जुमले की ट्रांसलेशन, विल सबा हैव, विल सबा have not been reading
a book since morning. Question mark. Will Sabah, यहां पर आप will Sabah have or not, और फिर been. ठीक है, तो अब यहां पर आपका क्या हो गया कि सिंपल सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव में आपने जब ट्रांसलेट किया, क्या सबा किताब नहीं पढ़ती रही होगी? विल सबा हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक। दूसरे में, क्या सबा आज सुबह से किताब नहीं पढ़ रही होगी? विल सबा हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये आपके चारों सेंटेंसेस थे और इन चारों सेंटेंसेस में आपने ट्रांसलेट किया जुमलों को, और जुमलों की ट्रांसलेशन से आपने सीखा कि किस तरह प्रेजेंट और पास्ट और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर 12 टेंसेस ख़त्म हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक का सफ़र आप बार बार वीडियो को रिवाइंड करके सीख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक जुमला ले लीजिए और उसको आप पूरे 12 टेंसेस में ट्रांसलेट कीजिए, तब जाकर आप इस काबिल हो सकेंगे कि आपकी ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका स्टडी वर्क फॉर डे 22 ख़त्म होता है। इसी के साथ हमारे 12 टेंसेस मुकम्मल हो जाते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आपके तमाम टेंसेस यहाँ मुकम्मल हो गए। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इनके ऊपर उबूर हासिल करने के लिए आपको लाजमी तौर पर इनके हेल्पिंग वर्ब्स, इनकी ट्रांसलेशन और फार्मूला को सीखना होगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।